हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं निर्मल आपको पॉलिटिक्स की क्लासेस दे रहा हूं और आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस की हो या एसआई की या किसी भी प्रकार की, रेलवे, बैंक, तो आप इस पॉलिटिक्स की क्लास को फॉलो करो और एक बार आप इसको पूरी नोट्स शुरू से अंतिम तक जोड़कर देखना। मैं वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ जो आप कभी नहीं पढ़ा होगा ऑफलाइन में। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्या आपको एक शुरू से अंत तक जोड़ना है और एक नोट्स बनाकर रखना है। उस नोट्स को क्या होगा, आप दोहराते रहोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट होंगी। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे पढ़ना है। अब देखो, आज हम इसके पहले हम पढ़े थे संविधान सभा क्या है, फिर हमने दूसरे वीडियो पर पढ़ा है हम कैबिनेट मिशन क्या है, भारत कब आया, उसका काम क्या है, उसके कितने मंत्री आए, क्या था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। उसके बाद दूसरी बात, हमने संविधान सभा में कितने सदस्य थे उस समय, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद आज से हम तीसरा चौथा वीडियो, शायद इस चौथा वीडियो हम देखने वाले हैं कि इस पर हमें क्या क्या ध्यान देना है। उसी के आगे अब अगली जो हेडिंग का ध्यान दिया जाए तो संविधान निर्माण का प्रारंभ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ दूर दूर तक इसे शेयर करो, सब तक पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड हो। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दूंगा वो आपको YouTube में कहीं कोई नहीं देगा, तो याद रखना। अब देखो, उसी के आगे अध्ययन करना है संविधान निर्माण का प्रारंभ। अरे भैया, संविधान निर्माण का प्रारंभ कहाँ से होता है? उद्देश्य प्रस्ताव से माना जाता है। कहाँ से? उद्देश्य प्रस्ताव से। इसको छाप लो भैया, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ संविधान निर्माण का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव से माना जाता है। कहाँ से? उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव सर्वप्रथम कब और कहाँ और कब क्या किया गया, ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं। तो संविधान निर्माण का प्रारंभ कहाँ से होता है? उद्देश्य प्रस्ताव से माना जाता है। और सर्वप्रथम इसे कब रखा गया और किसने रखा और कहाँ रखा, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो, कब रखा गया तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में रखा गया। किसने रखा था? तो उस समय है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के सामने रखा। कहाँ रखा? संविधान सभा के सम्मुख लिखा। तो आपसे क्वेश्चन 2-3 बन सकते हैं, भैया उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया या उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 में। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ रखा था? किसके सामने? तो संविधान सभा के सामने रखा गया था। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव रखने के बाद उसको स्वीकार कब किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1946 को किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे ले लिया गया कि हाँ भैया, हम उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कहाँ पर? संविधान सभा में। अब देखो क्या होता है, उसके बाद जो संविधान सभा है उसमें बैठक होती है। कितनी बैठक होती है? 2 बैठकें होती हैं। एक तो उस समय पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। एक दूसरी बैठक होती है उसके 2 दिन बाद। देखो, यहाँ 9 दिसंबर 1946 है, वहाँ 11 दिसंबर 1946 है। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है, उसके 2 दिन बाद कौन सी होती है? दूसरी बैठक होती है। कारण क्या है उसका समझना है। जो पहली बैठक थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो एक अस्थायी रूप से थे, मतलब इस परमानेंट नहीं थे, अस्थायी रूप से उनको बनाया गया था। ये उनका बहिष्कार किसने किया था? उनका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था कि भैया हमारे लिए भी अलग एक संविधान बनना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा। या आपसे पूछे सबसे पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी रूप से थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे पहले तो ये हो गया सच्चिदानंद सिन्हा अगर अस्थायी रूप से हैं, लेकिन स्थायी रूप से कौन बनाया गया था अध्यक्ष किसका, संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये परमानेंट थे। उस समय पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष संविधान सभा के बने थे। इसको छाप लो मेरे लाल, इसको छाप लो भाई। क्या है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये बताओ संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे संविधान सभा में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से थे। इसका बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर अगर हम बात करें द्वितीय बैठक की, तो इसका 11 दिसंबर 1946 में इसकी बैठक पुनः होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर बात करें ये एक स्थायी सदस्य थे, और उस समय पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, एच.सी. मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष संविधान सभा के बने थे। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव को आगे कैसे पढ़ना है ये ध्यान देना है। तो ये हम हटा दे रहे हैं, अच्छा ये आपको ये स्लाइड हटा देना। तो ये सारी नोट्स आपको बनाकर रखना है, ठीक है, एक भी नोट्स छूटनी नहीं चाहिए। तो ये आपका संविधान सभा की बैठक का क्रम था, किस हिसाब से बैठक हुई है, किस हिसाब से नहीं हुई है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देना है उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या है। तो याद ये भी हटा दें, ऊपर वाला भी, ठीक है, आगे ध्यान देना है। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप, उद्देश्य प्रस्ताव का, ये सारा खाका आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप, यानी अब इसका नाम वर्तमान में पता है क्या, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का वर्तमान नाम क्या है, या उद्देश्य प्रस्ताव को पहले किस नाम से, अब किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। तो इस समय वर्तमान में इसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। किससे, प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का इस परिवर्तित रूप क्या है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को किसके नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो प्रस्तावना से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई साहब कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है वर्तमान में जिस अब नाम से जानते हैं वो प्रस्तावना। प्रस्तावना का नींव क्या है, आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया प्रस्तावना किससे मिलकर बना है, तो याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि इसी का परिवर्तित निर्माण है। अब देखो संविधान सभा के निर्माण के लिए कई सारी समितियां आई थी, उन सारी समितियों का अध्ययन करना है। उन सारे में से किसी एक ऐसी समिति थी जो कि संविधान सभा का रूप देने वाली थी। तो याद रखना यहाँ पर हेडिंग डालकर आपको लिखना होगा कि संविधान निर्माण करने संविधान निर्माण करने वाली समितियां क्या हो गई, समितियां। तो याद रखना समितियां। उस समय बहुत सारी समितियां आई थी, ठीक है, बहुत सारी समिति आई थी। तो हम कह सकते हैं संविधान निर्माण के लिए कितनी है, बहुत सारी आई थी। उसमें से एक कुछ ही महत्वपूर्ण थी, और वो कौन सी महत्वपूर्ण थी उसको ध्यान रखना है।
उसका नाम क्या है, तो ये भी याद रखना। उसको प्रारूप समिति बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं उसे, किस नाम से, प्रारूप समिति के नाम से। तो याद रखना, संविधान निर्माण करने वाली बहुत सारी समितियां हैं, बहुत सारी आई समितियां, जिनमें से सिर्फ कुछ ही समिति थी जो कि महत्वपूर्ण थी। उसमें से एक उभर कर आई, कौन सी, प्रारूप समिति आपकी आई। अब प्रारूप समिति कब बनी, कौन लाया, क्या था, तो इसका ध्यान रखना है। देखो, प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब, 1947 को। तो याद रखना, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 का। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया संविधान प्रारूप समिति के जो गठन है उसका हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना कि संविधान निर्माण करने वाली समितियां बहुत सारी थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति थी। उसका पहला गठन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है वो तो पूछ ही लिया है, भीमराव अंबेडकर। और इसका गठन कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के गठन किया गया था। अब बात करें तो ये सभी समितियों में, सभी समिति में श्रेष्ठ थी, क्या थी, श्रेष्ठ थी। सभी समितियों में ये श्रेष्ठ थी। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कुल कितने थे, 7 इनकी टोटल थे। अगर बात करें इसके मतलब जो प्रारंभिक हैं, प्रारंभिक प्रारूप के जो अध्यक्ष थे उस डॉक्टर बी.एन. राय थे। ये क्वेश्चन याद रखना। तो सबसे पहले प्रारूप के जो अध्यक्ष थे, प्रारंभिक प्रारूप के अध्यक्ष, उसकी बात करें तो डॉक्टर बी.एन. राय थे। और ये सभी समितियों में श्रेष्ठ समिति थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगर बात करें तो ये 7 सदस्य कौन कौन थे, तो 7 सदस्य हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका अंतिम रूप क्या दे दिया गया। अंतिम रूप में इसको अंतिम रूप दे दिया गया था, मान लिया गया था। इसका अंतिम रूप पूछ सकता है कि प्रारूप समिति को अंतिम रूप कब दिया गया था, तो 4 नवंबर 1948 को इस प्रारूप समिति को अंतिम रूप दे दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत, यहाँ इस स्लाइड से तो भाई क्वेश्चन एक हर पेपर में आपको देखना होता है, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, रेलवे, किसी भी इस पेपर का एग्जाम दे रहे हो उसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, तो प्रारूप समिति के वो 7 सदस्य कौन कौन थे, उनका एक एक अध्ययन करते हैं, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले हम 7 का देख लेते हैं। ये हम हटा दे रहे हैं अच्छी घंटे को, चलो अच्छा। तो यहाँ पर लिख लो प्रारूप समिति के सदस्य
ठीक है, तो याद रखना प्रारूप समिति के क्या है सदस्य कितने हैं, टोटल 7 हैं। तो एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो एक एक को देखते हैं। तो एक पर सबसे पहले आते हैं माधव। कौन कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं माधव हो गए। फिर आगे आपके पास टी कृष्णाचारी, ठीक है। अब देखो एक तीसरा जो व्यक्ति था के.एम. मुंशी। कौन था, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी थे। चौथा बात करें अलाउद्दीन। और पांचवें की बात करें गोपाल स्वामी। ये थे। और मोहम्मद सादुल्ला और सातवें थे डीपी खेतान। बाद में कुछ इसमें से रिप्लेसमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है। इनके स्थान पर किसको रखा गया है, देखो जो के मुंशी हैं, जो बी.एल. मित्तल, माधव की जगह यहाँ पर आ गए हैं रिप्लेसमेंट बी.एम. मित्तल आ गए, ठीक है। आगे बात करें उसके बाद डीपी खेतान के स्थान पर कृष्ण गोपालाचारी आए हैं। अगर बात करें इन सदस्यों का बदलाव हुआ है, तो यहाँ पर कौन से आए, डीपी खेतान जी थे। अब देखो क्या हुआ था कि मैं बात करूँ के मुंशी जो हैं, के मुंशी कहाँ से थे, के मुंशी मुंबई से थे। मुंबई से अब अध्यक्षता की। अगर मैं बात करूँ स्वामी कृष्णा अंगास मद्रास के थे। डीपी खेतान के स्थान पर जो आए थे, इनके स्थान पर देखो वो आए थे स्वामी कृष्णा अंगार, स्वामी कृष्णा अमृत से मद्रास से आए थे। स्वामी कृष्णा कहाँ से आए थे, मद्रास से, ठीक है। तो इनको भी बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। और वो गोपाल स्वामी ये भी मद्रास से आए थे, ये भी कहाँ से आए थे, मद्रास से। तो इनको भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो असम से मोहम्मद सादुल्ला थे, तो याद रखना ये कहाँ से थे, असम से थे। तो उसके बाद मैं बात करूँ डीपी खेतान निर्दलीय थे। कहाँ से थे, निर्दलीय थे, निर्दलीय सदस्य थे। और मैं बात करूँ और भी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं है। अब देखो प्रारूप समिति के टोटल कितने सदस्य थे, 7। एक बार फिर इसको देख लेते। संविधान निर्माण करने वाली समितियाँ बहुत सारी थी, महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति का अगर मैं बात करूं गठन सबसे पहले 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर सभी समितियों में श्रेष्ठ थे। कुल सदस्य 7 थे। प्रारंभिक प्रारूप दिया जाए किसने दिया था, डॉक्टर बी.एन. राव ने। उसके बाद अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को दिया गया था। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे माधव जी थे, उनके स्थान बी.एल. मित्तल थे। टी.एन. कृष्णा गोपाल डीपी खेतान के स्थान पर। के मुंशी मुंबई से। अस्तादुल्ला स्वामी कृष्णा अंगार मद्रास से थे। गोपाल स्वामी मद्रास से थे। मोहम्मद सादुल्ला असम से थे। और डीपी खेतान निर्दलीय सदस्य थे। अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा के द्वारा संविधान में कुछ कमियां, उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ वचन पढ़े गए।
क्या पढ़े गए थे, कुछ वचन पढ़े गए थे, उन वचनों को भी देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन से वचन थे। तो याद रखना, संविधान सभा के द्वारा संविधान 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 सभा के द्वारा संविधान की सबकी कमियों को दूर करने के लिए वचन पढ़ा गया है ना। कमियों को दूर करने के लिए वचन पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, वचन पढ़ा गया। या तो ये लिख लो, दूर करने के लिए, दूर करने हेतु या दूर करने हेतु पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, वचन पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, वचन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान समितियों की जो कमियां थी, संविधान सभा में की जो कमियां थी, ये हटा देते हैं, समितियां नहीं है तो हटा दें। संविधान सभा के द्वारा संविधान की कमियों को दूर करने हेतु पढ़ा गया वचन। तो कितने वचन थे, 3 वचन थे। तो भाई संविधान सभा में जो कमियां थी, जो उनको दुरुस्त और करने की ज़रूरत थी, तो उस संविधान जो बना था उसको पढ़ा गया और उसमें से फिर उन वचन पढ़े गए और उन वचनों में कमियों के बारे में बताया गया। तो 3 वचन पढ़े गए थे। हम एक एक कर पढ़ते हैं। मान ले पहला, ये हो गया आपके पास पहला वचन। क्या हो गया, पहला वचन। ये हो गया दूसरा वचन। अगर मैं बात करूं तो अगला है तीसरा वचन। क्या है, तीसरा वचन। इनका भी ध्यान रखना। पहला वचन कब पढ़ा गया, तो पहला वचन कब पढ़ा गया, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। 4 नवंबर 1948 को कब पढ़ा गया पहला वचन। कमियां पहले जब कब देखी गई, पहले वचन में 4 नवंबर 1948 को। फिर इसके 11 दिन बाद 15 नवंबर 1948 को दूसरा वचन पढ़ा गया। पहला वचन 4 नवंबर 1948 को, दूसरा वचन 15 नवंबर 1948 को, और तीसरा वचन जो है 14 से 16 नवंबर। क्या यहाँ लिख लो, 14 से 16 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के द्वारा संविधान की कमियों को दूर करने हेतु कुछ वचन पढ़े गए थे। उन वचन को ध्यान रखना है, जिसमें से पहला वचन कब पढ़ा गया तो पूछता है 4 नवंबर 1948 को। दूसरा वचन कब पढ़ा जाता है, तो 15 नवंबर 1948 को, इसके 11 दिन बाद। तीसरे वचन की बात करें तो तीसरा वचन 14 और 16 नवंबर के बीच में, 16 नहीं है, कहाँ 16 नहीं, 26 नवंबर है। 14 से 26 नवंबर के बीच में, 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच में जब पढ़ा गया, और पढ़ने के बाद उसे हम क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया, ले लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और अब उसकी के आधार पर आगे चलने वाला था। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपको इनको ध्यान से एक एक नोट्स बनाओ और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। और कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होकर आप पढ़ो। मैं सारी पॉलिटिक्स आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ तक आज रखते हैं। इसके बाद जो अगला हम डालने वाले हैं, इसके बाद वीडियो प्रारूप समिति हो गया अपना,
अब ये देखेंगे कि भैया संविधान सभा में कितने आर्टिकल हुए, क्या क्या था, राष्ट्रपति की क्या सीमित थी। उसके बाद हम उनके वेतनों के अध्ययन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और बेल आइकन, घंटी, नोटिफिकेशन आपको सब कुछ मिल जाए, ताकि आप अच्छे से अध्ययन करो। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाकर आपको पढ़ना है इसी तरह। और मैं सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।